नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ लेके आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के भविष्य के बारे में, स्पेशली उन शिक्षकों के बारे में जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड है, जो कि विशिष्ट शिक्षक आज से बन गए और उन्हें वक्त मिला है 1 से 7 जनवरी तक का कि वो ज्वाइन कर ले। तो अब बात ये आती है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, क्या उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा, प्रमोशन, ग्रेड पे और यूपीएस का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स के भविष्य के बारे में, जो कि 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और राजकर्मी बन गए। बिहार सरकार ने सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को नए साल में तोहफा दिया और वक्त दिया है 1 से 7 दिसंबर तक का वो स्कूल में ज्वाइन कर ले और राजकर्मी बन जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा अब यह है सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स जो राजकर्मी तो बन गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ देगी, प्रमोशन, ग्रेड पे और पेंशन का लाभ देगी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार सरकार ने सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को नियुक्ति पत्र तो दे दिया और नियुक्ति पत्र के साथ पदस्थापना का लेटर भी दिया, यानी सभी विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापना होगा, ट्रांसफर होगा, यानी दूसरे स्कूल में पदस्थापित होंगे, तभी ही वो पूर्ण रूप से राजकर्मी बन पाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा सेवानिवृत्ति का लाभ, जो कि बिहार सरकार सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं देना चाहती है, क्लियरली इन्होंने बता दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2017 के फैसले में कहता कि 5 साल की सेवा देने के बाद आपको उन्हें प्रमोशन देना पड़ेगा, यानी सेवानिवृत्ति का लाभ देना पड़ेगा, चाहे कोई भी संस्था हो। वहीं हाई कोर्ट ने भी, पटना हाई कोर्ट ने भी यही बात कही कि जो भी 5 साल से ज्यादा कार्यरत हैं उन्हें आप सेवानिवृत्ति का लाभ दीजिए। वहीं नियोजित शिक्षकों का 2022 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षक नियमावली के थ्रू शिक्षक संघ को खत्म करना चाहती है। कोई भी शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं बचे, बस यही उद्देश्य है। अब इस शिक्षक नियमावली में पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षक पढ़ाएंगे और जो भी नियम बनाए गए उसे पालन करेंगे। कोई भी नेतागिरी करते हुए या खिलाफ बोलना शुरू करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर सजा है। तो एक तरह से बिहार सरकार का सुनियोजित प्लान है शिक्षकों को उनका हक नहीं देने का। वहीं शिक्षक संघ के नेता भी बहुत सारे मैंने देखा सामने, अमित विक्रम, उनका मैं पोस्ट ट्विटर पे पढ़ता हूँ हमेशा, वो साफ साफ लिख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक पढ़ाते नहीं है, स्कूल में पढ़ाते नहीं है, नेतागिरी करते हैं, तो इन शिक्षकों का गुटबाजी करते हैं, इनका ट्रांसफर होना जरूरी है। जब बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पे रोक लगाया था, पदस्थापना पे, उस समय क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया? ये शिक्षक नेता खुद कह रहे हैं कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो। अब सोचने वाली बात है, जिन शिक्षकों का 1 साल, 2 साल, 5 साल की नौकरी है, वो उन्हें ट्रांसफर करके आपको क्या मिलेगा? लेकिन हाँ, जो शिक्षक हैं वैसे कसूरवार है, उन्हें सजा मिलना चाहिए, सबको नहीं। 2022 नियोजित शिक्षक नियमावली के तहत 4 साल के बाद शिक्षकों को प्रमोशन देने का विधान है, लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षकों को 20 साल तक कोई प्रमोशन नहीं दिया, सिर्फ सैलरी बढ़ी, वो भी 86 कैटेगरी की।
तो यही वजह था कि बिहार सरकार शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देना चाहती थी, उनका हक नहीं देना चाहती थी, ग्रेड पे प्रमोशन नहीं देना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने बेसिक शिक्षक न्यायावली बनाया और शिक्षकों को राजकर्मी बनाने का झांसा दिया कि राजकर्मी बन जाइए। शिक्षक भी खुश हो गए, शिक्षकता परीक्षा दे दिए, क्वालिफाई हो गए, तो उन्होंने बेसिक शिक्षक नियमावली थमा दिया और उसमें कठोर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात भी मेंशन की गई है। जो भी शिक्षा विभाग के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नेतागिरी जो भी करेगा, आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। तो एक तरह से तानाशाही है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग न्यायपालिका को भी नहीं मान रही है। न्यायपालिका आदेश जो कि 90 डेज के अंदर लागू होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक से लागू नहीं किया और सभी शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड है उन्हें बेसिक शिक्षक बना रहे हैं और स्वतः विरमित हो रहे हैं अपने स्कूल से। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं और बेसिक शिक्षक बन चुके हैं, वो एक तरह से फंस चुके हैं, ये भी आप कह सकते हैं बिहार सरकार के जाल में, कि अब बिहार सरकार शिक्षा विभाग के नीतियों को अनुकरण के ही आपको चलना पड़ेगा। आप बिहार सरकार के खिलाफ आप नेतागिरी नहीं कर सकते, ना ही आवाज उठा सकते हैं। बेसिक शिक्षक न्यायावली साफ साफ लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा बात है शिक्षक संघ, जो अब शिक्षकों के संघ के साथ नहीं खड़ा है, वो शिक्षकों के खिलाफ बोल रहा है। और ये जो आज नियोजित शिक्षकों का हाल है, बेसिक शिक्षक बनकर पूरी तरह से ना राजकर्मी बन पाए, ना पूरी तरह से नियोजित रह पाए, तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक संघ है। अगर बीपीएससी टीआरई 1 से पहले ही आंदोलन हो जाता तो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाते हैं और ना ही बीपीएससी विशिष्ट नियोजित के नाम पे वो प्रताड़ित होते हैं, नीचे दिखाए जाते हैं। आज भी अधिकारी आके पूछते हैं आप नियोजित हैं या फिर बीपीएससी है, तो हाथ उठाने पे कहते हैं बीपीएससी क्वालिफाइड होने हाथ उठाने की जरूरत नहीं हो, तो आप कम्पीट करके हैं। नियोजित शिक्षकों ने ज्यादा दिखाया जाता है, जो कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी से ज्यादा क्वालिफाइड है। आई जानते हैं कैसे? बिल्कुल सीधा फजब। बिहार सरकार ने सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को विद्यालय अध्यापक न बनाकर विशिष्ट शिक्षक बना दिया। विशिष्ट शिक्षक बनाकर शिक्षकों को ही बांट दिया, नियोजित, विशिष्ट, बीपीएससी, और उन्हें बार बार अपमानित भी किया जाता है। तो सच्चाई ये है कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी से ज्यादा क्वालिफाइड है। बीपीएससी में 39 नंबर वाले भी क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि वो पढ़ाई के टच में है। लेकिन वही नियोजित शिक्षक जो कि जॉब कर रहे थे, 20 साल से नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी के साथ शैक्षणिक कार्य भी कर रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य भी कर रहे हैं, जनगणना, फ्लड रिलीफ वर्क, इलेक्शन ड्यूटी, सब कुछ कर रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। उसके बाद भी 20 साल बाद उन्होंने सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई किया, वो भी 120 से 100 नंबर रख के। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है। चलिए यहाँ नहीं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में भी 30 से 40 हजार नियोजित शिक्षक क्वालिफाई किए, और अभी बीपीएससी हेडमास्टर टीचर में भी लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही क्वालिफाई किए। तो नियोजित शिक्षक अपनी क्वालिटी सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार सरकार पॉलिटिक्स से बाज नहीं है। बिहार सरकार को सक्षमता क्वालिफाई नियोजित टीचर्स को बेसिक शिक्षक बन चुके हैं, उन्हें सेवा निरंतरता देनी ही होगी। बोले आप प्रमोशन ना दे, सेवा निरंतरता, ग्रेड पे और यूपीएस पेंशन का लाभ। बहुत सारे शिक्षक है जिनकी 5 साल, 2 साल, 3 साल की नौकरी बची हुई है। अगर आप उन्हें सेवा निरंतरता नहीं देंगे तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा क्या? सोचने वाली बात है। ऐसे शिक्षक सक्षमता क्वालिफाइड है, विशिष्ट शिक्षक जो है उन्हें प्रमोशन भी मिलना चाहिए, ये सबके अधिकारी हैं। बिहार सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। तो वक्त है सारे शिक्षक यूनाइट हो जाएं और
मिलकर लड़ाई लड़ें और शिक्षक संघ को भी साथ आना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं अल्टीमेटम देना और बोलना हम आंदोलन करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। साफ साफ ऐसा लगता है शिक्षक संघ और बिहार सरकार मिली हुई है और नियोजित शिक्षक का जो शोषण, उनका जो आज ये कंडीशन है, उसके पीछे शिक्षक संघ ही जिम्मेदार है पूरी तरह से, जिन्होंने वक्त रहते आवाज नहीं उठाई। तो इसलिए यूनाइट हो जाइए, लड़ाई लड़ने के लिए सेवानिरंतरता बिहार सरकार को देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपने व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।